हैं वो इर्रेगुलर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, रेगुलर साइकिल में ही उसको कंसीडर किया जाएगा। कई बार ये होता है कि महिलाओं की साइकिल जो है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, ऊपर नीचे 5 या 7 दिन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इसमें कई बार ये होता है पेज नंबर 52, ठीक है। ऑप्शन पेज पे आएगा तो क्या लिखेंगे जी, ऑप्शन पेज पे आएगा तो क्या ऑप्शन ऐसे 27, 28, 29 ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जैसे मैम। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा ना कि नॉर्मल जो एक एज है वो लेंथ ऑफ साइकिल जो होती है वो 28 से 29 ही होती है। 27, 28 या 29 दिन की जो होती है साइकिल होती है, ठीक है। इरेगुलरिटी की बात कर रही हूँ, जहां पे साइकिल की लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है तो वो 22 दिन की भी हो सकती है, 21 दिन की भी हो सकती है, और वो 35 दिन की भी साइकिल हो सकती है, और 45 दिन की भी साइकिल हो सकती है। इतने इतने गैप में भी आ सकती है। तो नॉर्मल जो होती है वो होती है 27 से लेके 28 डेज की जो साइकिल होती है उसे हम एक स्टैंडर्ड ऑन एन एवरेज हर महिला के 27 से 28 दिन में साइकिल जो है वो अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है सभी के पास है ना, पेज नंबर बोलिए मैडम। बताया ना 52 जी है ना। ये मेरे पास जो 4 बुक आए ना मैडम, ये चारों बुक मैच नहीं हो रहे हैं। सेंटर नंबर 301 ने दिया है। मुझे नहीं पता, मुझे जो बुक मिली आप लोगों की वो ये है बुक। दिखाओ तो मैडम, दिखाओ। ये बुक तो है ही नहीं है हमारे पास। ये कहाँ से मिलेंगे, अभी पूछना पड़ेगा। मुझे तो खुद भी नहीं पता, मुझे खुद प्रोवाइड की गई है वहां से। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बुक का नाम है। हाँ, नहीं वो तो है ही नहीं। नेम क्या है मैम? हाँ, वो है ही नहीं हमारे पास। हेलो, देखिए जिनके पास भी नहीं है, बेहतर है समय रहते आप लोग अपने सेंटर से कांटेक्ट करें और वो बुक ले लें, ताकि आप साथ में पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। वही तो हो रहा है ना। दूसरा बुक दिया मैडम, दूसरा बुक दिया हमको। हाँ, वो बुक नहीं दिया है 37। वो बुक तो वही है, उसका चैप्टर आगे पीछे मिलेगा, मेनोपॉज उसी बुक में मिल जाएगा, आगे पीछे मिलेगा 52 के बजाय। क्या ना पुराना बुक से नया बुक थोड़ा सा अलग छपा हुआ है, नया बुक जो आया है इस बार, है ना। नहीं, क्या हुआ उसका कवर पेज भी मैच नहीं कर रहा है ना सर। हेलो मैम, देखिए कवर पेज से कोई मतलब नहीं है, अंदर का कंटेंट सेम होना चाहिए, चैप्टर आपको मिलना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज क्लास कंटिन्यू मैम। देखो यहाँ पे 37 पेज पे क्या दिया है, शोषण मापी लिखा दिया है ना सब कुछ। टॉपिक बताइए। टॉपिक ही बोल रहा हूँ मैं। फोटो देता हूँ मैं अभी। हाँ मैडम जी, ये टॉपिक बता दिया करें, मालूम पेज सही नहीं मिल रहा ना। टॉपिक बताया मैंने, शायद आपने थोड़ा देर से ज्वाइन करा है। स्त्रियों की समस्या। मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ मैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर बता देती हूँ। अब आप सुने, स्त्रियों की समस्याएं, चैप्टर का नाम है स्त्रियों की समस्याएं। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। हेलो हाँ जी, ये बेटी की एज 11 से और आगे की कितने वर्ष तक बताई? 15 तक रहती है। थैंक यू मैम। जी जी, अच्छा चैप्टर सबको क्लियर हो गया, स्त्रियों की समस्याएं? जी मैडम। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है आपकी बुक में हो तो आप लोग ढूंढ लीजिए उसको, है ना। अब महिला में मेंसेस शुरू होने जैसे ही स्टार्ट होते हैं मेंसेस, तब से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है वो 27 से 28 डेज की लेंथ होती है। मैं लेंथ की बात कर रही हूँ। लेंथ का मतलब है कि उस महिला की या उस बच्ची की जो महीना है, माहवारी जो है वो हर 27वें या हर 28वें दिन में जो है वो अपीयर होगा, तो हम उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल लेंथ, ठीक है। मेडिकली हम उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल लेंथ या लेंथ ऑफ द साइकिल, ठीक है। अगर इसकी लेंथ धीरे धीरे छोटी होती जाए तो साइकिल 27 या 28 दिन की बजाय हर 21 दिन में जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अब 21 दिन में आ रही है मतलब साइकिल जो है वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगी, महीना जो है वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? पॉलीमेनोरिया, POLYMENORRHOEA, पॉलीमेनोरिया।
पॉली मतलब होता है जल्दी, बार बार, फ्रीक्वेंट आना, ठीक है। मेनोरिया मतलब मेंसेस का बार बार जल्दी जल्दी आना। तो 27 से 28 दिन की जो साइकिल थी वो छोटी होकर हर 21 दिन में उस महिला के मेंसेस जो है वो बार बार अपीयर हो रहा है, ठीक है। दूसरा वहीं पे प्रॉब्लम एक आ सकता है मेट्रोरेजिया, ठीक है। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया का मतलब है कि महिला के एक मेंसेस जो थे वो खत्म हुए नहीं कि दूसरे उसके अपीयर हो गए, ठीक है। मतलब इन बिटवीन द साइकिल एक मेंसेस जो था उसका खत्म हुआ, दूसरे साइकिल में अभी समय था उसका, और उसी के बीच में उसको दोबारा से 1 या 2 दिन के लिए स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखने लगी, जिसे हम बोलते हैं मेट्रोरेजिया, ठीक है। तीसरी चीज मेनोरेजिया, टर्म मेनोरेजिया, ठीक है। मेनोरेजिया का मतलब होता है जहां पर महिला की साइकिल रेगुलर है, ठीक है, ब्लीडिंग साइक्लिक है। 27 दिन की साइकिल थी तो हर 27 दिन में ही आ रही है, पर यहाँ दिक्कत क्या हो रही है महिला के साथ कि उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक या बहुत लंबे दिनों तक चल रही है। मतलब अगर उसकी ब्लीडिंग पहले उसको 3 या 4 दिन तक चलती थी, वो अब बढ़कर 7 या 8 दिन तक जाने लगी है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग का ड्यूरेशन बढ़ गया है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अर्थात कि उसको मेंसेस के लिए ब्लीडिंग के लिए पैड जो है वो बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ रहा है। तो हम बोलेंगे मेनोरेजिया, ठीक है। दोबारा मैं बता रही हूँ, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में आप याद रखिएगा कि ब्लीडिंग जो है वो साइक्लिक होगी। अगर उसकी 27 दिन की साइकिल है तो हर 27 दिन में ही उसके मेंसेस अपीयर होंगे, पर दिक्कत क्या जाएगी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा मतलब कितनी, नॉर्मली एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होता है, तो वो 50 से लेके 80 ml तक ब्लड जो है वो लॉस होता है, जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर 80 ml से भी ज्यादा अगर ब्लड का लॉस होने लग जाएगा तो हम बोलेंगे कि महिला जो है वो मेनोरेजिया से सफर कर रही है, ठीक है, क्लियर। दूसरा ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ओलिगो यूरिया, यूरिन बहुत कम मात्रा में जा रही है, ठीक है, बहुत फ्लो उसका स्केंटी हो चुका है। उस कंडीशन में ओलिगोमेनोरिया, ओलिगो मतलब मात्रा को कम करने को दर्शाता है। तो जब यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल उसकी 35 दिन की या 35 से ज्यादा दिन की साइकिल हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। एक और टर्म आती है हाइपोमेनोरिया। हाइपो मतलब कम, तो कम में कितना, यहाँ पे साइकिल की लेंथ नहीं डिस्टर्ब हुई है, यहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा। तो कभी महिला का आपने सुना होगा कि पहले तो डॉक्टर साहब 5 दिन की ब्लीडिंग होती थी, अब मुझे जो है वो 1 या कुछ घंटे ही ब्लीडिंग होती है, 1 दिन के लिए ही ब्लीडिंग होती है, दूसरे दिन से एकदम साफ हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं हाइपोमेनोरिया, ठीक है। तो हाइपोमेनोरिया जहाँ पे ब्लीडिंग जो है या कुछ घंटे या सिर्फ 1 दिन के लिए ही रहती है, उसके बाद कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपोमेनोरिया, ठीक है। अब लास्ट में एक और प्रॉब्लम आती है जब महिला के मेंसेस माहवारी बंद होने का समय आता है। तो बंद होने का जो समय होता है वो 45 से लेके 50 की जो एज होती है उसे हम बोलते हैं मीनोपॉजल एज, ठीक है। मेनो मतलब मेंसेस, पॉज मतलब रुक जाना या थमने की कंडीशन को हम बोलते हैं पॉज लगा देना, रोक देना। तो मेनोपॉज ऐसी महिलाएं जिनका हार्मोनल साइकिल अब स्टॉप होने का समय आ गया, बंद होने का समय आ गया है, तो उसे हम बोलेंगे मेनोपॉज। इसमें कौन सा हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है। महिला के शरीर में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं समय समय पे। म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है। समय मैडम समय पे वो रिलीज होते हैं, मेट्रोरेजिया को एक जिसकी बार वजह से रिपीट करेंगे प्लीज। जी गोपाल जी क्या बोल रहे हैं?
मेट्रोरेजिया को रिपीट करेंगे एक बार प्लीज। मेट्रोरेजिया, देखिए मेट्रो वर्ड आप लोगों ने सुना है, मेट्रो सिटीज, मेट्रो ट्रेन सुना है सबने। तो वो क्या करती है, इंटरसिटी, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने का, मैं याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने का काम करती है। तो मेट्रोरेजिया में मेट्रो वर्ड यूज हुआ है। ब्लीडिंग जो है, एक मेंसेस आए उसके महिला के, जैसे फॉर एग्जांपल 25 तारीख उसकी डेट थी, 25 तारीख को उसको महीना जो है वो आ गया, 5 दिन उसकी साइकिल चली, मतलब 30 को उसका महीना जो था वो खत्म हो गया, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो थी उसका महीना जो था वो 25 को ही आना था, ठीक है, बट वो 25 को ना आके अब क्या हो गया, 6-7 दिन के अंदर ही फिर से महिला को ब्लीडिंग दिखने लग जाए, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। दो मेंसेस आने या महीना आने के दौरान के समय महिला को फिर से ब्लीडिंग दिखने लगती है, उसे हम बोलते हैं मेट्रोरेजिया या तो फिर इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है गोपाल जी? यस मैम, थैंक यू मैम जी, ठीक है। मेनोपॉज में क्या होता है, पूरी हार्मोनल साइकिल उस महिला की जो है वो स्टॉप हो जाती है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाता है या कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है। अब ईस्ट्रोजन का लेवल जब ड्रॉप कर जाएगा, शरीर में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी महिला के, तो उसकी वजह से महिला में जो दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, दीनदयाल जी म्यूट कर लें प्लीज, या नहीं हो रहे, आपकी वॉइस नहीं आ रही है ब्लूटूथ में जी। आपकी वॉइस जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ ना ब्लूटूथ, तो आपकी वॉइस नहीं आती है ब्लूटूथ में। अगर कोई वीडियो, ये तो आपकी लोकल प्रॉब्लम है, मैडम के ऊपर क्यों थोप रहे हो भाई? नहीं सर, आपका लोकल प्रॉब्लम होगा, हमारे यहाँ तो नेट क्लियर चल रहा है। भाई हमारे तो मैडम की आवाज बिल्कुल सही आ रही है। भैया लेफ्ट पे होके फिर से ज्वाइन हो जाइए, आ जाएगी आवाज। हेलो भैया, आप लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब मत करिए सर, प्लीज चलने दीजिए क्लास को। जिनके साथ माइक का इशू आ रहा है, मेरे यहाँ से तो क्लियर आ रहा है, शायद आपके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। एक बार लेफ्ट होकर रिजॉइन करके देखिए। हाँ, एक बार आप लेफ्ट कर दीजिए मीटिंग, आप दोबारा से ज्वाइन करिए, और कोई ऐसी जगह आप अपने घर का ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको नेटवर्क प्रॉपर मिलता हो। कई बार होता है कि घर के कुछ रूमों में नेटवर्क नहीं आता अच्छे से, किसी जगह पे बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्ट करता है, तो आप दोबारा से उसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। मेनोपॉज, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी किसी महिला के शरीर में होती है, स्पेशली कब, मेनोपॉज के दौरान, जब उसकी मात्रा कंप्लीटली निल हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से महिलाओं में जो कंप्लेंट डेवलप होती है, तो सबसे पहली दिक्कत आती है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो बोन में कैल्शियम के सिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जब उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो आपने कई बार देखा होगा कि महिलाओं में जॉइंट्स पेन की दिक्कतें जो है वो डेवलप हो जाती है मेनोपॉज के बाद। माहवारी जैसे ही बंद हुई, उसके कुछ समय के बाद जो है मांसपेशियां और हड्डियों में जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आपने सुना होगा कि जेंट्स को तो हार्ट अटैक आता है, महिलाओं को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है? अब मजाक में हम ये कह देते हैं क्योंकि महिलाएं जो हैं वो जेंट्स को हार्ट अटैक देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने हार्ट अटैक सुना भी होगा महिलाओं में, तो मेनली किस एज ग्रुप में आता है? तो वो मीनोपॉजल एज ग्रुप में ही महिलाओं को देखने को मिलता है, जहाँ पे ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो जॉइंट्स, कार्डियक एक्टिविटी जो है या कार्डियक फंक्शन जो है वो ईस्ट्रोजन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब इन केस में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो बेसिकली जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होती हैं, वो उन्हें HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, जिसमें कि बेसिकली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है महिलाओं को देना सिंथेटिक फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में देना शुरू करते हैं।
ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता है, कुछ समय के लिए दिया जाता है, जिससे कि शरीर, महिला का जो शरीर जिसमें कि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, उससे कोप अप कर सके। शरीर धीरे धीरे वो कोप अप करे। कोप अप मतलब उसके साथ एडजस्ट कर जाए शरीर, जो डेफिशिएंसी हो रही है उसके साथ वो धीरे धीरे एडजस्ट करे, और ग्रेजुअली डॉक्टर जो है फिर वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को वो विड्रॉ कर देंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो महिलाओं को मेनोपॉज के टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। अब इस दौरान महिलाओं के साथ थोड़े से मानसिक इश्यूज भी आ जाते हैं। मानसिक ऐसा नहीं कि कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है, जी नहीं, ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से उनमें मूड स्विंग, ठीक है, हाँ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसे कहते हैं, HRT को। मूड स्विंग का मतलब है कि एकदम से नाराज हो जाना, फिर थोड़ी देर बाद जो है एकदम काम डाउन होकर वो एकदम हैप्पी मूड में चली जाती हैं। छोटी छोटी सी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाना, नींद ना आना, भूख जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी का अननेसेसरी में वेट जो है वो पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, मतलब वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि वाटर का रिटेंशन होना बॉडी में शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में स्वेलिंग या वजन या भारीपन का एहसास महिला को लगने लग जाता है, ठीक है। इंसोम्निया की कंप्लेंट मतलब नींद नहीं आना, डिप्रेशन को अवसाद हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके की दिक्कतें जो है महिला फेस करने लग जाती है, और ये जो है थोड़ा लंबे समय तक ये चलता है, और फिर ग्रेजुअली इसमें फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उनके इस मुश्किल दौरान पर उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करे, उनकी जो मूड चेंजेस है उसके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बैठाकर चलें, तो वो ग्रेजुअली चीजें जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो महिला के साथ यूजुअली जब मेनोपॉज आता है तब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसमें भी स्पेशली कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन ही क्यों देना है? क्योंकि शरीर में ईस्ट्रोजन की ही डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिस चीज की कमी होगी हम उसी की पूर्ति करेंगे, तो ईस्ट्रोजन के टैबलेट जो है वो डॉक्टर देना शुरू कर देता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है कि PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। माहवारी से पहले कुछ तनाव जो महिलाओं को या बच्चियों में देखने को मिलता है, जिसे हम मेडिकली जो टर्म हम या डॉक्टर्स जो लिखते हैं डायग्नोसिस, वो होता है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। प्री मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल मतलब मेंसेस से पहले, सिंड्रोम का मतलब होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ सिम्टम हो, बहुत सारे लक्षण एक साथ आ रहे हो, जिसका कोई सिर और पैर नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से ये सिम्टम या लक्षण जो है वो उस महिला में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो PMS में ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये बेसिकली कितने दिन पहले महिला में देखने या बच्चियों में देखने को मिलता है? तो 7 से 10 दिन पहले, महीना आने के 7 से 10 दिन पहले जो है वो सारे लक्षण जो है महिला के शरीर पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? बुक का नाम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, जो कि 7 से 10 दिन पहले महिला में देखने को मिलते हैं। इसमें कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी ऑर्गेनिक रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता है, ये कंप्लीटली फंक्शनल होता है। फंक्शनल मतलब कि सिर्फ हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से महिला में कुछ लक्षण जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला आता है जो सेम मेनोपॉज के टाइम पे आता है, मूड स्विंग, ठीक है। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें या सिम्टम आती हैं, वो होता है कि लोअर एब्डोमेन में नाभि से निचले वाला जो हिस्सा होता है उस हिस्से में भारीपन का एहसास होना या दर्द बना रहना, कमर में दर्द रहना, पैरों में खिंचाव रहना, सिर में दर्द होना, कई बार महिलाओं में दस्त की शिकायत भी शुरू हो जाती है, कई बार जो है वो नींद नहीं आना, ठीक है, ये भी दिक्कतें आ जाती हैं। उसके अलावा
इरिटेशन जो है वो बढ़ जाता है, थकान जो है महिलाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं फटीकनेस। ठीक है, ये सारी दिक्कतें जो है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्या लक्षण पूरे 7 से 10 दिन पहले आप आना शुरू होते हैं, और जैसे ही महीना आता है या महीना शुरू होता है महिला का, तो वैसे ही ये सारे लक्षण जो है वो अपने आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकेशन के, वो ऑटोमेटिकली सबसाइड या चले जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जो हार्मोन का लेवल पीक पे जा रहा था, LH सर्ज जो होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब बढ़ना स्टार्ट होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ रहा होता है उस समय, तो उसकी वजह से महिलाओं में ये कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। और जैसे ही महीना आता है, इन सारे हार्मोन का लेवल नीचे चला जाता है, तो ये लक्षण भी चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुक आपको कहाँ मिलेगी? ये बुक आपको सेंटर पे मिलेगी, आपके जो भी सेंटर हैं वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बुक मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा मैडम बुक का नाम क्या होगा? बुक का नाम है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल। जी, बुक दोबारा दिखा देती हूँ, ये है बुक। ठीक है, मैम ये रेवाराम जिनके भंडारे पास जी को म्यूट करें ना। पुरानी है, रेवाराम भंडारे अनम्यूट है। ठीक है, अगर इसके बाद भी, मेंसेस आने के बाद भी वो लक्षण नहीं जा रहे हैं महिला के, और पेट में दर्द जो है, नाभि के निचले हिस्से के में जो दर्द है, पैरों में जो खिंचाव है, पिंडलियों में जो दर्द है, सिर में जो दर्द है, वो बाकायदा बना हुआ है, तो उसमें आपको वेट एंड वॉच नहीं करना है। आपको इस कंडीशन में पेशेंट को एक तो काउंसिल करना है। काउंसिल मतलब उनको बताना है कि ये कोई बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है कि इन लक्षणों से आपकी जान चली जाएगी। ठीक है, दूसरा, आपको उनको ये भी बताना है कि ये जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से, अप एंड डाउन होने की वजह से ये कुछ लक्षण आते हैं, जो कि हर महीने मेंसेस आने से पहले या माहवारी आने से पहले आपको शरीर में दिखेंगे। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक आपको मेंसेस आने के बाद भी ये सिर दर्द, पेट में दर्द अगर बना ही हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वहां पे डॉक्टर जो है वो आपको एनाल्जेसिक्स या पेन किलर जो है वो दे देते हैं, जो आपको थोड़े समय के लिए आपके दर्द से निजात आपको दिला देंगे। ठीक है, इसी दौरान क्योंकि शरीर में स्वेलिंग जो है, हैवीनेस जो है वो बढ़ जाती है, तो हम एडवाइस करेंगे उन्हें कि थोड़ा सा सॉल्ट का इंटेक जो है वो कम कर दें, क्योंकि फ्लूइड या वाटर का रिटेंशन जो है वो शरीर में होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार इडीमा जो है, इडीमा को अब हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? सूजन, सूजन बोलते हैं मैडम। इडीमा वाली कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। शोध, मोटापा कहते हैं हिंदी में। मैम पैरों में सूजन आने को बोलते हैं। देखिए, स्वेलिंग अलग चीज होती है, इडीमा अलग होता है। मुंह पे सूतर आना, मोटापा कहते हैं मैडम, मोटापा। नहीं, मोटापा नहीं बोलेंगे, स्वेलिंग, इडीमा, ओबेसिटी सब अलग अलग। इसको मुंह पे सूतर आना, मतलब आप उंगली मुंह पे सूतर आना, उंगली दबाए तो खड्डा पड़ना। तो भैया जानकारी नहीं है, शांत रहो, शांत रह के जो मैडम पढ़ा रही हैं। सब म्यूट हो जाइए प्लीज। इडीमा, आप लोग हिंदी उसका वर्ड देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। इडीमा का मतलब होता है जब शरीर में कहीं पर पानी इकट्ठा होना लग जाए, तो आप वहां पे उंगली से दबाएंगे तो एक गड्ढा जो उसको हिंदी में जलोदर कहते हैं मैडम, जलोदर, जलोदर कहते हैं। पेटिंग एडिमा, पेटिंग एडिमा। आप बता रहे होंगे तो सही होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको क्या बोलते हैं। मेडिकली तो इडीमा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सॉल्ट इनटेक थोड़ा सा कम कर दिया जाए। दूसरा, कैफीन, जैसे जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में कॉफी लेने की आदत होती है, उन्हें हम बोलेंगे कि कॉफी की मात्रा भी जो है वो थोड़ी सी कम कर दें। ठीक है, इसके अलावा उन्हें हम बोलेंगे कि साबुत अनाज, ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड जो है, हरी साग सब्जियां जो है, दलिया जो है, ये वाले खाना जो है, प्रोटीन रिच डाइट जो है, उनकी सेवन जो है वो बढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि इस दौरान महिलाओं में कब्ज की शिकायत भी हो जाती है,
तो जब वो फाइबर रिच डाइट, जैसे कि दलिया हो गया, दलिया में फाइबर होता है, गेहूं का चोकर वाला हिस्सा भी इसमें मौजूद होता है, दलिया सबको पता है। तो वो फाइबर की वजह से डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और उसके लिए कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कब्ज की शिकायत हो रही है तो डाइटरी मैनेजमेंट से महिला का जो पेट से रिलेटेड संबंधी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हम उनको रोकथाम बताएंगे कि आप अभी अपने डाइट को इस तरीके से मैनेज या फॉलो करें जिससे आप दवाई लेने से बच जाएं, ठीक है। अगर सॉल्ट बहुत एक्सेसिव मात्रा में लेंगे तो वहां पे रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, पानी इकट्ठा होने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी और शरीर में सूजन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करना रहेगा। इसके अलावा कमर में या पिंडलियों में जो दर्द होता है महिलाओं को मेंसेस आने से पहले या मेंसेस के दौरान, माहवारी के दौरान, जिसे हम मेडिकली कहते हैं डिस्मेनोरिया, ठीक है। मैं टर्म फिर से बोल रही हूँ, डिस्मेनोरिया मतलब डी, स्पेलिंग बता रही हूँ मैं, DYS। रेवाराम भंडारे जी माइक म्यूट कर लीजिए आप। रेवाराम भंडारे, ठीक है। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया फिर से रिपीट करिए प्लीज। म्यूट कर लीजिए। रेवाराम माइक म्यूट करें। देखिए मैं लास्ट के 10 मिनट्स आप लोगों को देती हूँ और आप लोगों से भी मैं बदले में ये उम्मीद रखती हूँ कि जितनी दौरान अपनी क्लास चल रही है उस समय थोड़ा सा बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो सबको फायदा मिले तो अपन वो लास्ट के 10 मिनट्स में डिस्कशन कर लेंगे सारे। मैम हम लोग इस तरह की क्लास नहीं ज्वाइन करते थे पहले, हम लोग 2 साल से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बढ़िया शांति से माइक म्यूट करके आराम से पढ़ते थे, लास्ट के 10 मिनट में हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर कर लेते थे मैम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मैम। डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन कर दिया, क्या होता है मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मेरी भी लिंक टूट जाती है, फिर जो मुझे कई बार बहुत सारी चीजें बतानी होती है वो भी मेरे दिमाग से निकल जाता है। मैडम मेरी ये सजेशन है कि आप तो सबको म्यूट ही रखिए, किसी का कोई भी सवाल होगा आप उनसे बस लास्ट मैं 10 मिनट अपनी में तरफ से सबको म्यूट ऑल करती हूँ, आप लोग वहां से अनम्यूट कर लेते हैं। अब उससे ज्यादा कंट्रोल मेरे हाथ में है नहीं यहाँ से। नहीं मैडम जी, वहाँ से एक ऑप्शन आता है ऑल मूव। जी मैं संतोष जी, मैं सबको ही म्यूट कर रही हूँ, बार बार रिपीटेडली कर रही हूँ, लेकिन वो अनम्यूट हो जाते हैं सब। नहीं आपके यहाँ से वो एक ऑप्शन आता है मैडम, कोई बोले ना हमको, हम खुद म्यूट करके रखते हैं। बशीर जी का तो म्यूट ही रहता है वैसे। आप लोग तो बच्चा नहीं है। कोई एक जने बात करो ना, होते लोग पूरा मैडम को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सब लोग। हमको बात करना है तो सब। हेलो मैडम, आप कंटिन्यू रखिए। क्लास चलने दीजिए, शांत रहे आप लोग। क्लास कंटिन्यू कीजिए मैम। जी अब आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि मैं आप कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। डिस्मेनोरिया एक टर्म यूज होता है पेनफुल मेंसेस या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए, मेडिकली एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, टर्मिनोलॉजी का, जिसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। मेंसेस के दौरान पेन होना या पेनफुल ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग जो है वो दर्द के साथ अगर हो रही है तो हम उससे बोलेंगे डिस्मेनोरिया, ठीक है। तो डिस्मेनोरिया में एडिशनली आपको समझ में नहीं आता है मैडम, ये लोग 12वीं पास कैसे कर लिया। चलिए डॉक्टर हो भाई, डॉक्टर हो आप, डॉक्टर हो, ऐसा कैसे सीखोगे भैया। है ना, डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज। मैम एक काम करिए, ध्यान। डिस्मेनोरिया का मतलब मैडम जो अनमोट होता ना उसको रिमूव कर दीजिए आप। तो फिर और नहीं करेंगे मैम, आप 2-4 बार उसको रिमूव कर दीजिए, बाद में वो करेगा ही नहीं। देखिए आप लोगों से मेरा बिल्कुल बहुत मैं निवेदन नहीं कर सकती हूँ मैं। मैडम ये बिल्कुल सही है, आप जो भी अनम्यूट रहता है आप उसको एक बार बोल करके
अगली बार आप देखिए, इसको रिमूव कर अभी दीजिए। आप लोग, मैं ऐसे है ना सबको क्लास से बाहर तो नहीं निकाल सकती, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोग खुद भी थोड़ी चीजों की गंभीरता को समझें कि अपन किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं। कोई स्कूल की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, है ना। आप लोगों को थोड़ी सी गंभीरता क्लास की और मर्यादाओं को, डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जरूरत है। अभी लास्ट के 2 क्लासेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा। अभी मैं आगे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्लास की डिसिप्लिन को, डेकोरम को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन है, अगर मान लीजिए ऑफलाइन होता तो आप क्लास में इस तरीके से नहीं करते ना, नहीं करते। अब देखो ये रेवरम बंदर फिर से आ आप गया। लोगों से निवेदन है प्लीज, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बहुत ज्यादा अनडिसिप्लिन हो रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनसे, आप लोग प्लीज म्यूट चली रहें। जाती हैं बीच में छोड़ के, नहीं इसलिए इनकी हरकतों की वजह से। रेवाराम तुमको माइक म्यूट करने नहीं, ठीक है। नाउ टू कंटिन्यू मैम। डिस्मेनोरिया कितने तरीके के हो सकते हैं? 2 टाइप के डिस्मेनोरिया होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक है, जिसे प्राथमिक बोल सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। प्राइमरी का मतलब होता है जो कि जिसमें किसी भी तरीके की पैथोलॉजी नहीं होती है महिला के शरीर में। पैथोलॉजी का मतलब कि कोई भी यूट्राइन फाइब्रॉइड नहीं है, ठीक है, एंडोमेट्रियम एकदम हेल्दी है, लेकिन फिर भी महिला जो है या बच्ची जो है उसको मेंसेस के दौरान या माहवारी के दौरान दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग के साथ पेन रहता है, तो हम उसे बोलेंगे फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया, फंक्शनल डिस्मेनोरिया या तो फिर प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ये आमतौर पे हमें उन बच्चियों में देखने को मिलता है जिनके अभी अभी मेंसेस आना शुरू हुए हैं। अब उनमें क्यों देखने को मिलता है? तो एक होता है साइकोलॉजिकल रीजन कि फियर फैक्टर की वजह से, डर की वजह से, डर की वजह से पेन टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो पेन टॉलरेंस जो है वो बच्ची का कम हो जाता है। जैसे आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आपने कोई गलती करी हो या आपने नहीं भी की हो, आपको पता चल जाए कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो अभी राउंड पर आ रहे हैं और आप डरे हुए हो, तो आपको हर आहट में ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से उस फियर फैक्टर की वजह से उन बच्चियों में मेंसेस का जो पेन होता उतना नहीं है, पर डर की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा वो दर्द जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल पेन, ठीक है। यहाँ पर आप काउंसलिंग के अलावा एनाल्जेसिक्स देके ही पेन जो है वो सबसाइड या ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया। पैथोलॉजी मतलब डिसीज, दर्द के पीछे कोई कारण है जिसकी वजह से उसे माहवारी के दौरान दर्द हो रहा है, ठीक है। तो पहला, ये किन महिलाओं में देखने को मिलता है? तो ये 30 से लेके 35 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब पैथोलॉजी किस किस लेवल पर होगी? तो पहला आता है यूट्रस में किसी तरीके की, गर्भाशय में किसी तरीके की गठान अगर होगी तो उसकी वजह से माहवारी के दौरान दर्द होगा, ठीक है। सेकंड, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई हो या उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से महिलाओं में जो है वो माहवारी के दौरान दर्द जो है वो मिलेगा। तीसरा, कार्सिनोमा अगर है तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स है या यूट्रस है, उसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। या ऐसी महिलाएं जिनमें आईयूडी, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब कॉपर टी इंसर्टेड है, अंदर लगी हुई है, उसकी वजह से भी कई बार महिलाओं में पेन जो है माहवारी के दौरान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ 2 टाइप के दर्द होते हैं। अब इसमें आपको क्या इलाज दे सकते हैं या क्या आप इनको बोल सकते हैं कि रोकथाम करें, ठीक है। तो डिस्मेनोरिया के दौरान हम यूजुअली आमतौर पर एज अ डॉक्टर हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप हैवी वर्क ना करें, वजन उठाने वाला कार्य ना करें,
रेस्ट पे ध्यान दें, थोड़ा हल्का फुल्का जो चलना फिरना है अपना वो करें, डाइट प्रॉपर लें, ठीक है। अगर दर्द अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप एनाल्जेसिक्स या पेन किलर उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनका दर्द जो है वो सबसाइड कर जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि हल्के हाथ से पेट के लोअर हिस्से में, मतलब नाभि से जो निचले वाला हिस्सा होता है वहां पर हल्के हाथ से मसाज, तेल की मालिश जो है वो करें, जिससे कि उन्हें थोड़ा आराम या रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। दूसरा, कई बार होता है महिलाओं में कि गर्म सिकाई करने से उन्हें आराम मिलता है, तो वो भी कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल सेफ है, कोई डेंजर नहीं है उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गर्म पानी की सिकाई जो है वो भी कर सकती हैं, जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी जो है वो आराम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी महिला में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या करने की जरूरत है। तो कैसे पता चलेगा कि महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है? तो पहली चीज, एज अ डॉक्टर आपको हिस्ट्री लेना आना चाहिए कि पहले जब महीना शुरू हुआ था, शुरुआती तौर पे 13 साल की उम्र या 14 साल की उम्र में जब आपके महीना आना शुरू हुआ, उस दौरान आपको ब्लीडिंग कैसी थी, अब इस समय आपको ब्लीडिंग कैसी हो रही है। तो एक कंपैरिजन आपको मिल जाएगा कि हाँ, महिला झूठ नहीं बोल रही है, उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा जा रही है। दूसरा, आपको पता चल सकता है जब आप पूछेंगे कि नैपकिन आपको कितना फ्रीक्वेंटली या कितना जल्दी जल्दी आपको बदलने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर वो बोलती है कि मुझे हर आधे घंटे में मुझे चेंज करना पड़ रहा है और पूरा फिल हो जा रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा या अधिक मात्रा में उसे हो रही है, ठीक है। क्या उस ब्लीडिंग से उसके शरीर पर भी कोई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे शरीर का पीला पड़ जाना, सफेद चेहरा जो एकदम पीला पड़ जा रहा है, एनीमिया को इंडिकेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, चक्कर आ जाना, ये सारी चीजें तो उसके शरीर में आपको या वो महिला खुद से तो नहीं बता रही है आपको। अगर कुछ ऐसा है तो आपको उसकी तुरंत ट्रीटमेंट देने की जरूरत। अब एक होता है कि यूट्रस में, गर्भाशय में दिक्कत है, गठान हो गई है, जिसकी वजह से महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा जा रही है, बहुत लंबे समय तक जा रही है और बहुत ज्यादा जा रही है, प्रोफ्यूज हो रही है। तो आपको पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है और उसका परिवार, मतलब उसको जितने बच्चे चाहिए थे, एक बेटा एक बेटी या 2 बेटियां या 2 बेटे, जिस तरीके से वो चाहती थी वो कंप्लीट है, अब आगे वो अपनी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहती है, तो उस कंडीशन में आप हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस कर सकते हैं। हिस्टेरेक्टोमी 2 टाइप की होती है, एक होती है पार्शियल, जिसमें जिस एरिया में गठान है उसी एरिया को सिर्फ काट के फेंक दिया जाता है, फेंका नहीं जाता है, पैथोलॉजिकल स्टडी के लिए हम उसे भेज देते हैं, जिससे पता चले कि ये क्यों गठान बनी थी, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी, जहां पे ग्रोथ, गठान बहुत बढ़ चुकी होती है, फैल चुकी होती है, तो वहां पे पूरे ही गर्भाशय को हम निकाल के हटा देते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी हम एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्त्रियों में मेंसेस के दौरान या मेंसेस से रिलेटेड जो कंप्लेंट आती हैं वो हैं। मैम कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी के अलावा दूसरी क्या बताई आपने? देखिए, हिस्टेरेक्टोमी पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल मतलब जिस एरिया में, जिस हिस्से में दिक्कत है, सिर्फ उतना ही एरिया, इतना ही हिस्सा जो है वो काटा जाता है, और कंप्लीट में जो है पूरा गर्भाशय जो है वो काट के हटा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, जहां पे गठान बहुत अधिक मात्रा में हो गई हो और बहुत ज्यादा फैल चुकी हो उस कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, मेनोरेजिया का मीनिंग समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है। मेट्रोरेजिया का मीनिंग? मेनोरेजिया, यस मैम। मैं कुछ टर्म जो है वो रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया, यस मैम। कर लीजिए प्लीज। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है जहां पे लेंथ ऑफ साइकिल
साइकिल जो 27 से 28 दिन में आनी थी वो छोटी होकर 21 दिन में आ रही है, तो जल्दी जल्दी आएगी, तो लेंथ ऑफ साइकिल यहाँ पे छोटी हो जाएगी। हर 21 दिन में यहाँ पे साइकिल या मेंसेस जो है वो अपीयर होंगे, उसे हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। ठीक है, ओलिगोमेनोरिया समझ में आया? जी मैम। ओलिगोमेनोरिया, यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल बढ़ गई है, 35 दिन की साइकिल हो गई है, या 35 से भी ज्यादा दिन की साइकिल अगर हो जाएगी तो हम बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया का मीनिंग समझ में आया? मैम फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो, यस, वेरी गुड। स्कैंटी हो जाएगा, ब्लीडिंग या तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए होगी या तो फिर सिर्फ एक दिन के लिए होगी। मैम ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे हाइपोमेनोरिया जी। मैम ओलिगोमेनोरिया मतलब मैम की मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो ठीक आ रही है लेकिन ये लंबी हो जाएगी, ड्यूरेशन इसकी लंबी हो जाएगी, जो 2 MC के बीच में। देखिए मनोज जी का प्रश्न है ये, मैं बताती हूँ आपको। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है वो 27 से 28 दिन की होती है। ठीक है, हर 27 या 28वें दिन में साइकिल दोबारा आती है महिला की, किसी भी महिला की। अब यहाँ पे 27-28 दिन तो छोड़ दीजिए, 35-35 दिन हो जा रहा है, 40-40 दिन हो जा रहे हैं, साइकिल जो है वो 40 दिन पे भी नहीं आ रही है, या हर 40 दिन पर आ रही है, हर 35 दिन पर आ रही है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। लेंथ ऑफ साइकिल बड़ी हो जाएगी जहां पर, तो वो ओलिगोमेनोरिया, जहां छोटी हो जाएगी वो पॉलीमेनोरिया। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैम जो 24 से 25 दिन में साइकिल होती है उसको क्या बोलेंगे मैम? 24 से 25 दिन इज नॉर्मल। देखिए मैंने जो बोला 27 से 28 दिन वाली 5 दिन पहले भी आ सकती है, 5 दिन देर से भी आ सकती है, तो 5 days प्लस या 7 days प्लस, 7 days माइनस या 5 days माइनस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। जी, महिलाओं में हार्ट केस किस एज में होते हैं? जी, हार्ट केस किस एज में होते हैं? हार्ट अटैक किसी भी एज में आ सकता है, अगर कोई पैथोलॉजी है तो वो कभी भी आ सकता है। लेकिन आमतौर पे जो केस स्टडी की गई है उसमें आमतौर पे महिलाओं के जब मीनोपॉज आ जाता है, माहवारी जब बंद हो जाती है, तो उसमें ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो नली होती है उसमें फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, ब्लॉक होने लग जाती हैं ब्लड वेसल्स, और उसकी वजह से वहां पर उनको हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है। ठीक है मैडम, what about continuously 2 to 3 months bleeding? फिर से पूछिए प्लीज। ज्यादा ब्लीडिंग क्या कहते हैं? हाइपोमेनोरिया कहते हैं क्या? अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे बोलेंगे मेनोरेजिया। देखिए मेनोरेजिया की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, साइक्लिक ब्लीडिंग। 3 पॉइंट याद रखना है। मेनोरेजिया का मतलब साइक्लिक ब्लीडिंग, जो उसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ पे साइकिल आएगी। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही है, 80 ml से ज्यादा ब्लड जा रहा है, जो नॉर्मली 50 से 80 ml का ब्लड लॉस होता है, उससे भी अधिक मात्रा में ब्लड जो है वो जा रहा है और लंबे समय तक ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे मेनोरेजिया। ठीक है Madam, they will get 2 to 3 months continuously, ma'am. Due to a cyst or something. So what about that, ma'am? Please, can you please repeat your question? Madam, some ladies, they will get a menses continuously 2 to 3 months without break. ठीक है, तो आप उसका रीजन जानना चाहते हैं? तो मैम शिवराम जी, do you want to know the reason behind that bleeding? Yes, ma'am. Okay. देखिए प्रोफ्यूज या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग अगर किसी महिला को हो रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली चीज बीइंग अ डॉक्टर जो आपको ऑब्जर्व करनी है कि उसका एज क्या है, क्या वो मीनोपॉज की एज में है। ठीक है,
मेनली मेनोपॉजल एज ग्रुप में साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार 3-3 महीने तक लगातार चलती है और कई बार जो है वो 3-3 महीने तक आती ही नहीं है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन जो है वो मेनोपॉजल एज ग्रुप में देखने को हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी सोनोग्राफी करवा के यूटेराइन कंडीशन देखनी है। एंडोमेट्राइटिस तो नहीं हो गया है कहीं? एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद उसके जब मेंसेस आए हैं वो ब्लीडिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरा, यूटेराइन फाइब्रॉइड तो नहीं है, किसी तरीके की ग्रोथ तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत हैवी चल रही है। तीसरा, एडिनोमायोसिस, मायोमेट्रियम जो है मेट्रियम के ऊपर जाके ग्रो तो नहीं कर गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत हैवी और लंबे समय तक चलती है। एक और कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, जहां पे एंडोमेट्रियम अपनी आम जगह को छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाकर ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से भी महिलाओं को ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक और बहुत ज्यादा दर्द के साथ होती है। तो आपको सिर्फ ब्लीडिंग तो वहां पे कंप्लेंट मिली, आपको जो बैकग्राउंड में रीजन है, रूट कॉज है, वो आपको इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे रूल आउट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डॉक्टर यूजुअली यहाँ पे हार्मोनल थेरेपीज दे देती हैं, ओसीपीज देना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि हार्मोनल पिल्स होती हैं, जिससे कि कंट्रोल की जा सके उसकी ब्लीडिंग को, ठीक है। बट लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर ओसीपीज का यूज किया गया तो वो यूट्राइन कैंसर तो ठीक है, सर्वाइकल कैंसर भी ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। बेटर है कि वी गो फॉर द कॉज, रूल आउट करें आप उसका कॉज और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें, ठीक है। ठीक है शिवराम जी। But it comes under you know you have just explained about some terms. In what term it comes, ma'am? अच्छा, टर्मिनोलॉजी आप पूछ रहे हैं कि किस में आएगा? Yes, ma'am. देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि 2 to 3 मंथ कंटिन्यूअस चल रही है विदाउट एनी ब्रेक, तो मेट्रोरेजिया में तो जाएगा ही नहीं, मेनोरेजिया में जरूर जा सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग का अमाउंट इज मोर देन 80 ml, राइट? Yes, ma'am. तो आप मेनोरेजिया में उसको ले सकते हैं। In case if it is cyst, if it is a cyst and age is like 34-35 age. कौन सा सिस्ट आप बोल रहे हैं? यूट्राइन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट? Not sure, ma'am. पहले आपने एक बार जिनका भी केस है, आप एक बार उनका रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन देख लें। अगर ओवेरियन सिस्ट है तो पीसीओएस की वजह से भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर यूट्राइन सिस्ट है तो यूट्राइन सिस्ट में ब्लीडिंग के साथ साथ जो मेन फीचर होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ पेन, ठीक है। सीवियर पेन जो है वो महिलाओं को देखने को मिलता है। तो पहले आपको किस टाइप का सिस्ट है, किस टाइप का ग्रोथ है, वो पता करना रहेगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कभी डेफिशिएंसी होते हैं क्या? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है और टर्मिनेट हो जाती है। ओके मैम, हाँ जी, किसका हैंड रेज है? मैडम टेस्ट होने पर भी ब्लीडिंग हो सकती है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताएं ना मैम प्लीज, और रिपोर्ट भेजता हूँ व्हाट्सएप। तो एक एक करके प्लीज आप लोग सवाल पूछे। हेलो मैडम, मेरे पास एक पेशेंट था तो उसका रिपोर्ट भेजेंगे, तो उसका थोड़ा सा आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेजता हूँ, बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देती हूँ एंड में। मैडम, दिन लंबाने के लिए क्या चाहिए? 2 दिन? मैडम, मेंसेस के 2 या 3 दिन लंबाने के लिए कौन सी टैबलेट आती है? पोलीमेना भी एक बार बता दीजिए। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मैं अभी भी बोलूंगी कि इसको बढ़ाने के लिए आप साइकिल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ये कोई बीमारी तो है नहीं कि उसको हमने आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, बट हाँ, डॉक्टर्स देते हैं, यहाँ पर मेडिकल शॉप्स पे भी मिल जाती हैं, हार्मोनल पिल्स होती हैं, जिसको लेने से वो आगे एक्सटेंड कर जाती है, बट उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटर है कि किसी के फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब ना की जाए। 2 मिनट हो। हेलो मैम। हेलो मैम, हाँ, क्या बोलिए, फेलोपियन होने पर भी ब्लीडिंग होती है?
ये तो हाँ योगिता प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन सिस्ट में ब्लीडिंग हो सकती है यूट्रस से? फैलोपियन सिस्ट नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट नहीं होगा, आप ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। हाँ सॉरी, ओवेरियन सिस्ट। हाँ हाँ, तो इसमें क्या यूट्रस से ब्लीडिंग हो? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे साइकिल जो है कई बार डिस्टर्ब रहती है पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज में ब्लीडिंग दोनों टाइप की हो सकती है। ब्लीडिंग स्कैंटी भी हो सकती है, ब्लीडिंग में 35 दिन की साइकिल भी हो सकती है, ब्लीडिंग जो है वो मेनोरेजिया भी हो सकती है और मेट्रोरेजिया भी हो सकती है, क्योंकि सिंड्रोम वर्ड हमने यूज करा है। ठीक है मैम, ये प्राकृतिक की देन होती है तो फिर लोग भेदभाव क्यों करते हैं, समाज इससे भेदभाव क्यों करती है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप छेड़ रही हैं यहाँ पर। इसके लिए तो गवर्नमेंट भी प्रोग्राम रन कर रही है। अब किसी का मेंटल सेटअप तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। मैडम मेंसेस के दरमियान जो पेन होता है उसमें टैबलेट मेफ्टाल काम करती है? मेफ्टाल स्पाज्म जो है वो दी जाती है, क्योंकि स्पाज्मोडिक पेन होता है लोअर यूट्राइन रीजन में। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो मेफ्टाल स्पाज्म यूज कर सकते हैं। नॉर्मली यही दिया जाता है एनाल्जेसिक्स के रूप में, या नॉर्मल पेन किलर भी दिया जा सकता है। मैम, अभी तक किसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो उसका रीजन हो सकता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है अभी तक, 23 एज है, उसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसमें तो बहुत, अगर 23 एज है अभी तक नहीं आया तो पिट्यूटरी ट्यूमर भी रीजन हो सकता है, और ऑर्गेनिक इन डेवलपमेंट भी रीजन हो सकता है, हार्मोनल एब्सेंस भी एक रीजन हो सकता है। तो आपको वो कॉज रूल आउट करवाना पड़ेगा। और 23 साल मतलब बहुत ज्यादा एज हो चुकी है अब तो। क्या मैडम प्रेगनेंसी में मेफ्टाल एस्पास टैबलेट खिला सकते क्या? 16 इयर्स होती है। हेलो मैडम। बोल। हाँ जी। हाँ, प्रेगनेंसी में क्या मेफ्टाल एस्पास टैबलेट खिला सकता हूँ क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। किसी के भी कहने पे और अपने कहने पे आप प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी दवाई ना दें, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर देखने को मिलेगा, फिर वो मेडिको लीगल केस बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, उनसे संपर्क करें अगर कोई दिक्कतें हो रही है तो। मैम ठीक है। हाँ पूर्णिमा जी बोलिए। मैम, ये पूछ रही थी कि किसी लड़की को अगर 2 या 3 महीने से पीरियड नहीं आया है, महीने नहीं आया उसको, तो क्या उसको ओवराल देख के ला सकते हैं? नहीं, आप अब ये देखिए, 2 से 3 महीने की बात कर रहे हैं आप। नहीं आया है तो बेटर है उसकी रिपोर्ट करवाएं, सोनोग्राफी करवा के पहले देखें। यस मैम। ठीक है, 1 महीने तक नहीं आना ओके, पर 2 से 3 महीने तक अगर नहीं आ रहा है तो पहले आप उस बच्ची का या जो भी महिला है उनका सोनोग्राफी आप करवाएं, जिससे कि आपको प्रॉपरली पता चल सके कि किस कारण से नहीं आ रहा है। नहीं तो आप कितने भी नुस्खे करते जाएं, आपको कोई आराम नहीं मिलेगा, मेंसेस नहीं आएंगे। मैं यहीं पे क्लास को एंड कर रही हूँ। जिनके भी बचे हुए क्वेश्चन है मैम लिख लें। मैम, आप अपना नंबर देंगे? मैम 1 मिनट, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बशीर जी बोलिए। मैम फोन नंबर दीजिए। ये बोल रहा हूँ कि आज से हमारे इस ग्रुप में यूनिवर्सिटी के सीनियर सर भी ज्वाइन करेंगे क्लास, और जो भी अगर अभद्रता करेंगे तो उनको क्लास से डिस्कनेक्ट भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया। अभी मैंने बात कर लिया हूँ मैं यूनिवर्सिटी में अपने, और आज से मेरे यूनिवर्सिटी के सीनियर सर ज्वाइन करेंगे क्लास में। ठीक है, इसलिए सभी साथियों को रिक्वेस्ट करके पहले से सूचित किया जा रहा है कि आप लोग क्लास में साइलेंट होकर पढ़ाई करें। बिल्कुल। मैं एडमिशन प्रभारी भी हूँ, अपना परिचय बता रहा हूँ मैं। हेलो। देखिए, जो डॉक्टर बशीर बोल रहे हैं, आप लोग प्लीज उसका ध्यान दें, क्लास के डेकोरम को मेंटेन करें। आखिरी में आपको 10 मिनट दिया जाता है प्रश्न उत्तर के लिए, ऐसा नहीं है कि मना कर दिया जाता है। ठीक है मैम। सर, डॉक्टर वशिष्ठ गुप्ता जी। वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? वो आपके अटल ज्योति ऐप पे डाउनलोड है सर। हाँ सर, वहाँ पर नहीं है सर। मैं क्लास यहीं पर एंड कर रही हूँ, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। आपका नंबर डिस्कनेक्ट करिए। थैंक यू मैम, आपका नंबर